एमएस एक्सेल में हेडर एंड फुटर कैसे लगाते हैं। एमएस एक्सेल में हमें इंसर्ट टैब में यहाँ पर हेडर एंड फुटर का ऑप्शन मिलता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आप पेज लेआउट में, मार्जिन्स में, कस्टम मार्जिन्स में भी जाकर यहाँ हेडर एंड फुटर लगा सकते हैं। आज हम ये दोनों तरीके से हेडर एंड फुटर लगाना सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सीखते हैं सिंपल तरीके से जो हमें इंसर्ट टैब में मिलता है, यहाँ हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर पर आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आपका पेज लेआउट जो होता है, यानी कि पेज आपका जैसे दिख रहा है वो स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाता है और आपको यहाँ पर हेडर और पेज के बॉटम में आपको फुटर शो करने लगता है। यानी कि अगर आप पेज के टॉप में अगर कुछ लिखते हैं जो आपके हर पेज पर रिपीट होगा वो कहलाता है हेडर, और अगर आप पेज के बॉटम में ऐसा करते हैं, पेज के बॉटम में अगर आप कुछ लिखते हैं, पेज नंबर लगाते हैं, तो वो कहलाएगा फुटर। ठीक है, तो ये तो होता है हेडर एंड फुटर जो आपको बस एक बार लगा देना है और उसके बाद ये आपके हर पेज पर ऑटोमेटिकली नजर आएगा। आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो भी हर पेज पर ये प्रिंट में आएगा। अब हेडर एंड फुटर यहाँ आपको एक पेज पर ये देखिए 3 हिस्सों में मिलता है। सेंटर में आप लगा सकते हैं, कुछ भी हेडिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा जो है डाटा है, एम्प्लॉयज़ का डाटा है, सेल्स का डाटा है, तो आप यहाँ पर ऐसा कुछ नाम दे सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं, जिससे पता चले कि ये डाटा है किससे रिलेटेड, क्या है ये डाटा, ये लिस्ट क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ। मैंने इसको नाम दे दिया कंपनी सेल्स डाटा, की कंपनी का सेल्स का डाटा है ये हमारा, तो मैंने इसको यहाँ पर नाम दे दिया है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप चाहते हैं यहाँ भी कुछ नजर आए तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। देखिए जैसे हम आप तक देखते आए, पिक्चर इंसर्ट कराते हैं, शेप इंसर्ट कराते हैं, उसकी अपनी एक फॉर्मेट या डिज़ाइन टैब आ जाती है। तो हमें यहाँ पर हेडर एंड फुटर के लिए भी एक अलग से टैब मिल जाती है डिज़ाइन नाम से, और यहाँ पर आपको हेडर एंड फुटर से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि ऑटोमेटिकली अगर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस इंसर्ट कराने हो तो करा सकते हैं, या पेज नंबर, यानी कि हर पेज पर पहले पेज पर 1, दूसरे पर 2 अपने आप नंबर आ जाए, आप ये ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ हमें यहाँ पर एक ऑप्शन भी मिलता है फाइल नेम या शीट नेम। यहाँ पर फाइल का नेम इंसर्ट करें, यानी कि जिस नाम से मैंने फाइल सेव कर रखी है वो नाम यहाँ पर अपने आप आ जाए। तो मैं यहाँ पर फाइल नेम इंसर्ट करा दूंगा, क्लिक करूँगा फाइल नेम, और यहाँ पर फाइल नेम अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने लगा लिया हेडर। अब फुटर पे भी थोड़ी कारस्तानी कर लेते हैं, हम नीचे जाते हैं, फुटर लगा के देखते हैं। फुटर पर मैं चाहता हूँ यहाँ बीच में आ जाए मेरी शीट का नाम। ठीक है, सेल्स है मेरी शीट का नाम, मैं चाहता हूँ शीट का नाम आ जाए हर पेज पर, फुटर पर रिपीट हो यहाँ पर सेंटर में। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा शीट नेम, क्लिक करेंगे और आपका शीट नेम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा अपने आप। और इसी के साथ अगर आप चाहें तो पिक्चर भी इंसर्ट करा सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट कराने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा जैसे अब तक आप इंसर्ट कराते आए थे, ऑफलाइन या ऑनलाइन, जैसे चाहे आप यहाँ से पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं, जो कि आपके हेडर या फुटर में ही नजर आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पिक्चर इंसर्ट नहीं कराना चाहता, आप चाहे तो यहाँ से करा सकते हैं, फाइल पर जाके ब्राउज करके यहाँ पर कोई पिक्चर लगा सकते हैं हेडर या फुटर में। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ जो है राइट हैंड साइड पेज नंबर्स आ जाए, यानी कि हर पेज का अपना नंबर आ जाए, पेज नंबर 1, 2, 3 ऐसे। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है पेज नंबर, बस इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपने आप पेज नंबर्स रिपीट हो जाएंगे। और ये ऑप्शंस हैं डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ऑड एनीवन, जो कि आप पहले ऑलरेडी कर चुके हैं जब मैंने आपको एमएस वर्ड में हेडर एंड फुटर सिखाया था। आप चाहे तो वहाँ से जाकर ये पूरी कंप्लीट टैब सीख सकते हैं, उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर कोने में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल। वैसे आपको फास्ट फॉरवर्ड में बता देता हूँ, अगर आप डिफरेंट फर्स्ट पेज पर क्लिक करते हैं तो नाम से पता चल रहा है क्या होगा, पहले पेज पर आप हेडर एंड फुटर अलग डाल सकते हैं, उसके बाद आपके जितने भी पेजेस होंगे उन सब पर अलग हेडर एंड फुटर डाल सकते हैं, यानी कि पहले पेज का हेडर फुटर अलग हो जाएगा, बाकी सबका सेम। और अगर आप करते हैं डिफरेंट ओड एंड इवन पेजेस पर टिक मार करके लगाते हैं तो क्या होगा, जो ओड नंबर के पेजेस होंगे उन पर हेडर एंड फुटर सेम रहेगा, और जो इवन नंबर के पेजेस होंगे उन पर अलग हेडर एंड फुटर रहेगा। तो हमने यहाँ पर हेडर एंड फुटर डाल दिया है। अब देखते हैं क्या ये एक्चुअल में नजर आता है, कैसा नजर आता है। ठीक है, हम इससे बाहर आ जाते हैं। इससे बाहर आना है तो आप क्या करेंगे, बाहर कहीं भी क्लिक कर देंगे, और उसके बावजूद अगर आपको ये व्यू पसंद नहीं आ रहा है, ये जैसे पेज में दिखा रहा है ना, हर एक पेज इंडिविजुअल दिखा रहा है, पूरी शीट नहीं दिखा रहा जैसे पहले दिखा रहा था। अगर इसको पहले जैसा नॉर्मल करना है तो आप जाएंगे व्यू में और यहाँ से क्लिक कर लेंगे नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल क्लिक करेंगे तो आपके हेडर एंड फुटर यहाँ नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप इसका प्रिंट आउट लेंगे तो वहाँ ये जरूर नज़र आएंगे। और ये देखिए यहाँ हमने प्रिंट प्रीव्यू किया है, और ये देखिए यहाँ हमारा दिखाया था कंपनी सेल्स डाटा, जो कि हर पेज पर नज़र आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर हमने डाल दिया था फाइल नेम, और ये देखिए
यहाँ पर हमने लिख दिया था शीट का नाम, सेल्स लिखा था, ये देखिए सेल्स लिखा आ रहा है और ये नजर आ रहा है मेरा पेज नंबर, ये पहला पेज है तो 1 नजर आ रहा है। पेज नंबर 2 पर जाके देखते हैं, ठीक है। ये देखिए पेज नंबर 2 पर आ गए हम, और ये देखिए अब हमारा जो हेडर फुटर है वो हर पेज पर अपने आप रिपीट हो रहा है। हमने बस एक बार लगाया था, लेकिन वो हर पेज पर अपने आप आ जाएगा। ये देखिए यहाँ आ गया हमारा, हमने जो हेडिंग दी थी वो आ गई है यहाँ पर, फाइल नेम हमने यहाँ डाला था, फाइल नेम आ गया, यहाँ पर हमने सीट नेम डाला था, सीट नेम आ गया, और ये देखिए पेज नंबर 2 ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पर डाल दिया है क्योंकि हमने यहाँ पर पेज नंबर्स लगाए थे, ठीक है। तो आप इनका प्रिंट आउट लेंगे तो भी ये ऐसे ही नजर आएंगे। और आपको यहाँ पर भी देखना है, अपनी एक्सेल शीट में भी देखना है, तो आप व्यू टैब में जाकर अगेन पेज लेआउट पर क्लिक कर देंगे और ये पेज लेआउट आपको दिखा देगा और शो कर देगा आपको आपके हेडर एंड फुटर जो आपने यहाँ पर लगाए थे हर पेज पर इस तरह। ये देखिए पेज नंबर 2 पर पेज नंबर 2 आ गया है, ठीक है। तो ये है तरीका हेडर एंड फुटर लगाने का, ठीक है। और अगर आप इन हेडर एंड फुटर को रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ जाएंगे हेडर में और यहाँ चूज कर देंगे नन, और ये हेडर एंड फुटर को रिमूव भी कर देगा। हमने हेडर यहाँ से रिमूव कर दिया है। आप जाएंगे आगे इन डिजाइन टैब में और फुटर को रिमूव करना है तो आप फुटर में जाएंगे और फुटर में चूज करेंगे नन, और ये आपका फुटर भी रिमूव कर देगा। व्यू पे जाएंगे, नॉर्मल पर क्लिक करेंगे और आपकी शीट फिर से पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी। प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ भी अब हेडर एंड फुटर नहीं आएंगे, हेडर एंड फुटर रिमूव हो चुके हैं। दूसरा तरीका हेडर एंड फुटर लगाने के लिए आपको जाना पड़ेगा पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है मार्जिन्स, मार्जिन्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टम मार्जिन्स, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको टैब मिल जाती है हेडर एंड फुटर। अगेन यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन कस्टम हेडर, इस पर आप क्लिक करेंगे, कस्टम हेडर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ वही 3 सेक्शन हमें मिल जाएंगे जो हमें वहाँ पेज पर मिल रहे थे, सेम चीज़ है। और यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हैं या इंसर्ट करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप पेज नंबर इंसर्ट करा सकते हैं, जो हमें डिजाइन टैब में मिले थे ये वही ऑप्शंस है। आप यहाँ से चाहें तो फाइल का नाम इंसर्ट करा सकते हैं या यहाँ से शीट का नाम इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ फाइल का नाम इंसर्ट करा देता हूँ और राइट हैंड साइड करा देता हूँ शीट का नाम और इसको कर देता हूँ ओके। अब आ जाते हैं हम कस्टम फुटर पर। कस्टम फुटर पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं जो भी हम चाहे। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ लिखना है ABC लिख देता हूँ मैं समझाने के लिए, तो आप यहाँ लिख देंगे। राइट सेक्शन में पेज नंबर इंसर्ट कराना है तो यहाँ भी ऑप्शन मिल जाता है आपको इंसर्ट पेज नंबर, क्लिक करेंगे एंड देन ओके ओके। और पहले के जैसे आपके पेज पर हेडर एंड फुटर यहाँ से लग चुका है, ठीक है। अब क्योंकि हमारा ये जो व्यू है ये नॉर्मल है, अगर आप यहाँ से व्यू पर जाएंगे पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमें यहाँ हेडर फुटर शो करेगा। नॉर्मल रखना चाहते हैं तो नॉर्मल रख लीजिए। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं तो यहाँ भी अब हमें शो करेगा कि हमारे पेज पर हेडर एंड फुटर लग चुका है। हमने सिर्फ एक बार लगाया, लेकिन हमारे जितने भी पेज होंगे ये उन सभी पेजों पर हेडर एंड फुटर अब रिपीट होता रहेगा। तो ये था तरीका अपनी एक्सेल शीट में पेजेस पर हेडर एंड फुटर लगाने के लिए या उसे रिमूव करने के लिए।